एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का राज, राजस्थान में भी नहीं टूटा रिवाज। छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी में कांग्रेस के तो रमखहारे, मोदी की आंधी में सारे के सारे। हाथ के हाथ कुछ भी नहीं आया, हाथ कमल खिल गया 3 जगह एक साथ। राजस्थान से लेकर एमपी तक गूंजा मोदी मोदी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जमकर धो दी। 3 राज्यों में कांग्रेस के साथ हो गया खेला। बीजेपी ने सारे विरोधियों का सफाया किया। मोदी मैजिक का दिख गया चमत्कार, कोई नहीं टिक पाया अब की बार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस चुनाव परिणाम पर नजर थी। अगर यहां हार गए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना आसान था। पूरे विपक्ष ने पार्टी आयोजित कर ली थी, लड्डू बन रहे थे, मिठाई बांटने की तैयारी थी। लेकिन तभी मोदी मैजिक ने ऐसा कमाल किया कि सारे लड्डू और मिठाई बेकार चले गए। अकेले मोदी ने वो कर दिखाया जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया नहीं कर पाया। 2024 का ट्रेलर मोदी ने 2023 में ही दिखा दिया। इंडिया गठबंधन ने बहुत दम लगाया, लेकिन मोदी के आगे सब फेल हो गए। 73 साल के मोदी ने वो कर दिखाया जो इंडिया गठबंधन का युवा नेता भी नहीं कर पाए। मोदी ने इन 4 राज्यों में कुछ ऐसा कर दिखाया जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा और न ही उसके बारे में सुना होगा। मोदी ने ऐसी बिसात बिछाई कि कांग्रेस के सारे इतिहास धरे के धरे रह गए। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल की। इतना ही नहीं, तेलंगाना में भी मोदी ने ऐसा भोकाल बनाया कि बेशक वहां बीजेपी जीत तो नहीं पाई, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए माहौल सेट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्टी को लीड करते हुए पार्टी के बड़े नेताओं को सभी राज्यों में प्रमुखता के साथ बारी बारी से प्रचार करने का जो जिम्मा दिया, उसने अपना रंग दिखाया। जब मोदी ने अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा तो विपक्ष से बचकाना हरकत कह रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि 2024 की असल तैयारी यही है। अगले साल के अंत में लोकसभा के चुनाव होने, जिसके लिए मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को 4 राज्यों में हुए चुनाव में मजबूती प्रदान की है। और मोदी ने इस जीत के साथ ही इंडिया गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। योगी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अभी से अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया, जिससे इंडिया गठबंधन चारों तरफ अब मुंह छिपाता भाग रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि विपक्ष के कद्दावर नेताओं को भी योगी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी से एक बार फिर से राजनीति की एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इन चुनावों में विपक्ष के एक एक नेता अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रह गए, मगर सारे के सारे घोड़े लंगड़े निकले। राजनीति के पिच पर कब तेज खेलना है और कब स्लो, और कब डिफेंस मोड में आना है, योगी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यह दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने जो फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, उसे अमली जामा पहनाने का काम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के हाथों ने किया। इस बात की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और तय किया कि किसी भी लेवल पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मोदी का यह मानना था कि विपक्ष बेशक चाहे कितना कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कमजोर नहीं आंकना चाहिए। नरेंद्र मोदी की बिछाई राजनीतिक बिसात का नतीजा यह रहा कि राजस्थान में 25 में से गहलोत के 17 मंत्री औंधे मुंह गिर गए और हार गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, करीब 7 चेहरों को हार मिली। खुद कमलनाथ भी हारते हारते बचे। इन चुनाव में मोदी का रोल कितना अहम था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीजेपी की प्रचंड जीत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इस जीत को मोदी की गारंटी की जीत बताया। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी। इस प्रचंड जीत के बाद साफ हो गया कि देश की जनता मोदी मोदी करते थक नहीं रही और वो आगे भी मोदी सरकार को ही देखना चाहती है। मगर आप नरेंद्र मोदी की चाणक्य नीति के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।